नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। आंध्र प्रदेश ओडिशा के 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी की आंध्र प्रदेश को बड़ी सौगात। पीएम ने कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत नाजुक। खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन का 44वां दिन। किसान मोर्चा ने केंद्र को दी चेतावनी। कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की योजना। ट्रंप ने कनाडा का मैप शेयर कर लिखा स्टेट ऑफ यूएसए। कनाडाई नेताओं ने किया कड़ा जवाब। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 और 9 जनवरी को आंध्र प्रदेश और ओडिशा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वे कई महत्वपूर्ण विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही ओडिशा के भुवनेश्वर में होने वाले 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 8 जनवरी को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना का उद्घाटन किया। इनमें पुदीमरका में ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखना प्रमुख है और यह हब भारत में हरित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल है। इस हब में ग्रीन मैथनॉल, ग्रीन यूरिया और सतत विमानन ईंधन का उत्पादन होगा जो पर्यावरण के लिए लाभकारी होगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने रेलवे और सड़क क्षेत्र में 19,500 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। ये परियोजनाएं हजारों रोजगार के अवसर पैदा करेंगी और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देंगी। वहीं कल 9 जनवरी को पीएम मोदी ओडिशा के भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का विषय है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। इस सम्मेलन में 50 से अधिक देशों के प्रवासी भारतीय हिस्सा लेंगे और पीएम मोदी इस अवसर पर प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेन प्रवासी भारतीयों को भारत के ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की यात्रा कराएगी। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से आंध्र प्रदेश और ओडिशा में विकास की कई राहें खुलेंगी और रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। खनौरी बॉर्डर पर 44 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत स्थिति को देखकर किसान मोर्चा के सब्र का बांध टूटने लगा है। किसान संगठनों ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर डल्लेवाल को कुछ हो गया तो केंद्र स्थिति को संभाल नहीं पाएगा। बेहतर के समय रहते ही केंद्र सरकार किसानों की बातों को गंभीरता से सुने और उनकी मांगों को पूरा करे। वहीं डल्लेवाल की हालत नाजुक बनी हुई है। डल्लेवाल बात नहीं कर पा रहे हैं। ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है। मंगलवार को कमजोरी की वजह से वो करीब 1 घंटे तक बेहोश रहे। डॉक्टरों ने उन्हें पानी पिलाया और तब जाकर कुछ राहत मिली। बीती रात भी उनका बीपी 77-45 और पल्स रेट 38 से भी नीचे गिर गया था। रात 2:30 बजे जाकर बीपी कुछ स्थिर रहा हुआ और उन्होंने बताया कि अगर यही हालात रहे तो उन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस बीच किसान नेताओं ने कहा कि 10 जनवरी को पूरे देश में ग्रामीण स्तर पर मोदी सरकार के पुतले जलाए जाएंगे ताकि केंद्र सरकार को पता लग जाए कि गांवों के लोग एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पर डल्लेवाल के संघर्ष के साथ खड़े हैं। 13 जनवरी को नई खेती नीति के ड्राफ्ट की कॉपियां देश भर में जलाई जाएंगी और 26 जनवरी को देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि संघर्ष की अगली रणनीति की घोषणा दोनों मोर्चे से जल्द ही कर दी जाएगी। अमेरिका में बैठे आतंकी हैप्पी पासियां की ओर से लगातार पुलिस थानों पर ग्रेनेड हमले करवाए जा रहे हैं और आतंकी पासियां पाकिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर ये सारे हमले करवा रहा है। पंजाब में पुलिस थानों पर लगातार हो रही ग्रेनेड हमलों के मुख्य आरोपी हैप्पी पासियां पर एनआईए की ओर से 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। हैप्पी पासियां के बारे में ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए भी सूचना दी जा सकती है। एनआईए की तरफ से अब आतंकी को पकड़ने के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल के दौरान लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर कनाडा का एक मैप शेयर किया है जिस पर उन्होंने स्टेट ऑफ यूएसए लिखा। उसके बाद कनाडा के नेताओं ने उसकी टिप्पणी पर तीव्र प्रतिक्रिया दी है जिससे एक नया अंतर्राष्ट्रीय विवाद उत्पन्न हो गया है। पहले मैप में
कनाडा को अमेरिका के हिस्से के रूप में दिखाया गया था, जबकि दूसरे में ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की अपनी योजना का इशारा दिया। इस विवादास्पद कदम के बाद कनाडा के विभिन्न नेताओं ने ट्रंप के बयान को न केवल अपमानजनक माना, बल्कि इसे इसकी गलत समझ का भी परिणाम बताया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ट्रंप की टिप्पणियों पर त्वरित प्रतिक्रिया दी और स्पष्ट किया कि कनाडा का अमेरिका का 51वां राज्य बनने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि कनाडा एक संप्रभु राष्ट्र है और अपनी संप्रभुता को किसी भी दबाव से चुनौती नहीं दी जा सकती। ट्रंप का आरोप था कि कनाडा अपने अवैध प्रवासियों को काबू करने में असफल रहा है, जिसके कारण अमेरिका में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। लेकिन ट्रूडो ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा था कि कनाडा अपने लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए कड़ी कार्रवाई कर रहा है। केंद्र सरकार ने वी नारायणन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया है। वे 14 जनवरी को इसरो के वर्तमान प्रमुख एस सोमनाथ से पदभार ग्रहण करेंगे। केंद्र सरकार की कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इस बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसमें बताया गया है कि वी नारायणन की नियुक्ति 14 जनवरी से 2 साल की अवधि के लिए रहेगी। बता दें कि सोमनाथ ने 14 जनवरी 2022 को 3 साल के कार्यकाल के लिए अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला था। वी नारायणन के पास लगभग 4 दशकों का अनुभव है। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष संगठन में कई प्रमुख पदों पर कार्य किया है। उन्होंने रॉकेट और अंतरिक्षयान प्रणोदन में विशेषज्ञता हासिल की है। देश में एक नए वायरस ने फिर से सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। कई राज्यों में एचएमपीवी के केस आने से हड़कंप मचा हुआ है। एचएमपीवी के साथ साथ सीजनल इन्फ्लुएंजा को लेकर अलर्ट जारी होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं। अस्पतालों में मशीनें दुरुस्त करने, दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एहतियात बरतना जरूरी है। वहीं स्थिति से निपटने के इंतजाम किए जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने आईसीएमआर के निर्देशानुसार वायरस की जांच के लिए एचएमपीवी किट खरीद ली है। उन्होंने बताया कि एचएमपीवी के लिए दिशा निर्देश जारी हो गए हैं। जल्दी जांच की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। वहीं सरकार ने कहा है कि चीन में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एचएमपीवी के फैलने की खबरों से देश में चिंता की कोई बात नहीं है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक अतुल गोयल ने कहा कि यह अन्य किसी श्वसन संबंधी वायरस की तरह है। इस वायरस से वयस्कों और बच्चों में फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। कुछ खबरें चल रही हैं मीडिया में जिसमें ये कहा गया है कि चाइना में मेटान्यूमो वायरस का एक आउटब्रेक है और सीरियस है। हमें ऐसा नहीं लगता इन द सेंस कि यहाँ पे मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसी बीमारी करता है, या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की ज़रूरत है। इन दिनों, सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। बेड्स की भी अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन वगैरह की भी अवेलेबिलिटी है। स्पेसिफिकली दवाइयाँ चाहिए नहीं होती बिकॉज इसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स है नहीं। जहाँ तक कि हमारे यहाँ का डेटा का सवाल है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं, ना तो हमारे हॉस्पिटल्स में, ना ही हमारे डेटा में जो आईडीएसपी पे आता है, जो आईसीएमआर का डेटा है, उसके हिसाब से नॉर्मल इंक्रीज जो सर्दियों में होता है वही है, उससे ज़्यादा सीरियस कुछ नहीं है। तो चिंता करने की आवश्यकता देश को नहीं है इस वक्त। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई, जहां केरला एक्सप्रेस में एक बैग मिला जो नोटों से भरा हुआ था। इस बैग में करीब 25 लाख रुपए थे और यह पूरी रकम 500 रुपए के नोटों में थी और यह बैग आगरा कैंट जीआरपी की एस्कॉर्ट टीम को मिला। हालांकि जब अधिकारियों ने बैग के मालिक का पता लगाने की कोशिश की तो वे इस बात का पता नहीं लगा सके कि यह बैग किसका था। बैग में मोबाइल फोन भी मिला था, लेकिन इससे भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी हाथ नहीं लगी है। फिलहाल खुफिया एजेंसियां और स्थानीय पुलिस इस बैग के मालिक का पता लगाने में जुटी हुई है। ये मामला संदिग्ध है और जांच के बाद ही पूरी जानकारी सामने आ सकेगी। जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर यह बैग किसका था और इसे रखा यहाँ पैसे कहां से आए थे। फरीदकोट पुलिस ने बम्बिहा गैंग के 2 गुर्गों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपितों की पहचान सुखजीत सिंह उर्फ काला पुत्र बलजीत सिंह निवासी रोमाना अलबेल सिंह और हरमनदेव सिंह उर्फ रूषा पुत्र जोरा सिंह निवासी बहबल कलां के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके पास से एक 315 बोर और एक 32 बोर की पिस्तौल और 6 कारतूस बरामद किए हैं। फरीदकोट पुलिस को इन बदमाशों की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि हत्या, नशा, चोरी, लूटपाट और असला एक्ट के लगभग 26 मामलों में शामिल जिले के गांव बहबल निवासी गैंगस्टर
हरसिमरनजीत सिंह उर्फ सीमा के 2 गुर के क्षेत्र में घूम रहे थे, जिसके चलते सीआईए जैतों और थाना जैतों की टीमों ने बीड़ सिखवाला के नजदीक नाका लगाया हुआ था और इसी दौरान वे फॉर्च्यूनर गाड़ी में आते दिखाई दिए और जब उन्हें रुकने का इशारा किया गया तो उन्होंने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसके चलते सरकारी वाहन पर भी 3 फायर लगे और उन्होंने मौके से भागने की कोशिश की, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में कार्रवाई करते हुए जवाबी फायरिंग की और जिसके चलते दोनों गुर्गे घायल हो गए। इन पर पहले से ही केस दर्ज था। उत्तर प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। 2 दिन शीत दिवस और घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और वहीं ठंड के चलते 12वीं तक स्कूलों में 14 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। मंगलवार को दिन भर कोहरा छाया रहा, तेज सर्द हवा चलने से गलन बढ़ गई है और फिलहाल भीषण ठंड से राहत के आसार नहीं है। मौसम विभाग ने बुधवार और बृहस्पतिवार को शीत दिवस और घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं ठंड के चलते डीएम के निर्देश पर 12वीं तक के स्कूलों में 14 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। जिले में सर्दी और गलन को देखते हुए सभी बोर्डों से मान्यता प्राप्त स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। इस दौरान जहां जहां प्रायोगिक परीक्षाएं होनी हैं, उन विद्यालयों के खोलने के निर्देश हैं। छुट्टियां 14 जनवरी तक कर दी गई हैं। देश भर में सर्द हवाओं और घने कोहरे ने ठंड का प्रकोप बढ़ा दिया है। दिल्ली एनसीआर सहित कई राज्यों में शीतलहर के साथ आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। हल्की धुंध की चादर बिछी हुई है। मौसम विभाग ने देश के 20 से अधिक राज्यों में बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत के कई राज्यों में खराब मौसम का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी जारी है, जबकि चंडीगढ़ और हरियाणा के कुछ इलाकों में बारिश हुई है। कोहरे और ठंड ने ट्रेनों और फ्लाइटों की आवाजाही पर भी असर डाला है। दिल्ली, श्रीनगर, वाराणसी, अमृतसर और जम्मू एयरपोर्ट से कई फ्लाइटें रद्द की गई हैं और कई ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग और सोनमर्ग में भारी बर्फबारी के कारण कई महत्वपूर्ण सड़कें और हाईवे बंद हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है, जबकि पंजाब, राजस्थान और बिहार के कई जिलों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। 10 से 12 जनवरी के बीच उत्तर पश्चिम भारत में हल्की बारिश और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। मौसम की इस अप्रत्याशित स्थिति में दैनिक जीवन को मुश्किल बना दिया है। सर्द हवाओं और कोहरे और बारिश के कारण लोगों को यातायात और अन्य गतिविधियों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।